श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अथ 10वां अध्याय। 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन। विदुरुवाच अंतर्हिते भगवती ब्रह्मालोक पितामह प्रजा ससर्ज कतिधा दैहिकीर्मानसिर्विभू। श्री विदुर जी ने महामुनि मैत्री जी से पूछा, मुनिवर, भगवान नारायण के अंतर ध्यान हो जाने पर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। ये च मे भगवन पृष्ठा सत्वयर्था बहुवित्तम तान वद स्वानुपूर्वेण छिंदीनां सर्व संशयान। भगवन, इनके सिवा मैंने आपसे और जो बातें पूछी हैं उन सब का भी क्रमशः वर्णन कीजिए और मेरे सब संशयों को दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी बहुज्ञों में श्रेष्ठ हैं। सूतवाच एवं संचोदितस्तेन क्षत्राः कौसारभूमुनि प्रीता प्रत्याहतान प्रश्नान हृदय स्थानथ भार्गव। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक जी, विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देने लगे। मैत्रेय उवाच विरिंचो अपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षशतं तपा आत्मन्यात्मानमावेश्य यदा भगवान जा। श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा, विदुर जी, अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार चित्त को अपने आत्मा श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्या वर्षों तक तप किया। तद्विलोक्यावज संभूतो वायुना यदधिष्ठिता पद्म संभवश्च तत्काल कृत वीर्येण कंपितम। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलय कालीन प्रबल वायु के झकोरों से जिससे वे उत्पन्न हुए हैं तथा जिस पर बैठे हुए हैं वहाँ कमल का तथा जल कांप रहे हैं। तपसा हैधमानेन विद्या चात्म संस्थया विवृद्ध विज्ञान वलु न्यपाद वायुं सहंभसा। प्रबल तपस्या एवं हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ गया और उन्होंने जल के साथ वायु को पी लिया। तद्विलोक्य वियद्व्यापी पुष्करं यदधिष्ठितं अनेन लोकान् प्रागलीनान् कल्पितास्मित्या चिन्तयत। फिर जिस पर स्वयं बैठे हुए थे उस आकाश व्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व काल में लीन हुए लोकों को मैं इसी से रचूंगा। पद्म कोशं तदा आविश्य भगवत कर्म चोदिता एकं व्यभांक्षि दुरुधा त्रिधा वाभ्यं द्विसप्तधा। तब भगवान के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया और उस एक के ही भू भुव स्व ये 3 भाग किए। यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भुवन या इससे भी अधिक लोकों के रूप में विभाग किए जा सकते हैं। एतावाञ्जीवलोकस्य संस्था भेदा समाहृता धर्मस्य हैनिमितस्य विपाका परमेष्ठयसौ। जीवों के योग स्थान के रूप में इन्हीं 3 लोकों का शास्त्रों में वर्णन हुआ है। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उन्हें महतप जन और सत्यलोक रूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। विदुर्वाच यदाथ बहुरूपस्य हरेरद्भुत कर्मणां
कालाख्यम लक्षणम ब्रह्मण यथा वर्णया न प्रभु। श्री विदुर जी ने मैत्री जी से पूछा, ब्रह्मन, आपकी अद्भुत कर्मा विश्वरूप श्री हरि की जिस काल नामक शक्ति की बात कही थी प्रभु, उसका कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मैत्रेय उवाच, गुण व्यतिकराकारो निर्विशेषो अप्रतिष्ठिता पुरुषस्तदुपादानमात्मानं लीलया सृजत। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, विषयों का रूपांतर अर्थात बदलना ही काल का आकार है। स्वयं तो वह निर्विशेष अनादि और अनंत हैं। उसी को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। विश्वम ब्रह्म तन्मात्रम संस्थितम विष्णु माया ईश्वरेण परिच्छिन्नम कालेनाव्यक्त मूर्तिना। पहले यह सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्म रूप से स्थित था। उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप से प्रकट किया है। यथेदानीं तथाग्रे च पश्चादपि तदीदृशं सर्गो नव विधस्तस्याः प्राकृतो वैकृतस्तु यह जगत जैसा अब है वैसा ही पहले था और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। इसकी सृष्टि 9 प्रकार की है तथा प्राकृत वैकृत भेद से 1/10वीं सृष्टि और भी है। काल द्रव्या गुणैरस्या त्रिविधा प्रतिसंक्रमा आद्यस्तु महता सर्गो गुण वैषम्यमात्मना। और इसका प्रलय काल द्रव्य तथा गुणों के द्वारा 3 प्रकार से होता है। अब पहले मैं 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। पहली सृष्टि महतत्वा की है। भगवान की प्रेरणा से सत्वादि गुणों में विषमता होना ही इसका स्वरूप है। द्वितीय सत्वाहमो यत्र द्रव्या ज्ञान क्रियोदया भूत सर्ग सतृतीयस्तु तन्मातृ द्रव्य शक्तिमान। दूसरी सृष्टि अहंकार की है, जिससे पृथ्वी आदि पंचभूत एवं ज्ञान इंद्रिय और कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग है, जिसमें पंच महाभूतों के को उत्पन्न करने वाला तन्मात्र वर्ग रहता है। चतुर्थेन्द्रिया सर्गो यस्तु ज्ञान क्रियात्मका वैकारिको देव सर्ग पंचमो यन्मयम मना। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है। यह ज्ञान और क्रिया शक्ति के से संपन्न होती है। पांचवी सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रियाधीष्ठाता देवताओं की है। मन भी इस सृष्टि के अंतर्गत है। षष्ठस्तु तमसा सर्गो ये सत्व बुद्धि कृता प्रभो षडिमे प्राकृता सर्गा वैकृता नपि मे शृणु। छठी सृष्टि अविद्या की है। इसमें तामिश्र, अंधतामिश्र, तम, मोह और महामोह ये 5 गांठें हैं। यह जीवों की बुद्धि का आवरण और विक्षेप करने वाली है। ये 6 प्राकृत सृष्टियां हैं। अब वैकृत सृष्टियों का भी विवरण सुनो। रजो भाजो भगवतो लीलेयं हरिमेध सा सप्तमो मुख्या सर्गस्तु षड्विधस्तु स्थूसाम्य इच्छया। जो भगवान अपना चिंतन करने वालों के समस्त दुखों को हर लेते हैं, यह सारी लीला उन्हीं श्री हरि की है। वे ही ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को स्वीकार करके जगत की सृष्टि करते हैं। 6 प्रकार की प्राकृत सृष्टियों के बाद 7वीं प्रधान वैकृत सृष्टि इन 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की होती है।
वनस्पत्यौषधि लता त्वक्सारा विरुधो द्रुमा उत्श्रोतम सस्तमः प्राय अंतरस्पर्शा विशेषिणा। वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सार, विरुद्ध और दुर्म, इनका संचार नीचे अर्थात जड़ से ऊपर की ओर होता है। इनमें प्राय ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं रहती। ये भीतर ही भीतर केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं तथा इनमें से प्रत्येक में कोई विशेष गुण रहता है। तिरश्चामष्टमापसर्गा सुअष्टाविंशु द्विधोमता अविधु भूरितमसु घ्राणज्ञ हृदयाभिदिना। आठवीं सृष्टि तिर की योनि अर्थात पशु पक्षियों की है। वह 28 प्रकार की मानी जाती है। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता। तमोगुण की अधिकता के कारण ये केवल खाना पीना, मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं। इन्हें सूंघने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। इनके हृदय में विचार शक्ति या दूरदर्शिता नहीं होती। गौरजो महिषा कृष्णा सुकरो गवयोरुरु द्विसभा पशवश्चे में सविरुष्ट्रश्च सत्तम। साधु श्रेष्ठ विदुर जी, इन तिर्यकों में गौ, बकरा, भैंसा, कृष्ण मृग, सुअर, नील गाय, रुरु नामक मृग, भेड़ और ऊंट, ये द्विसभ अर्थात 2 खुरों वाले पशु कहलाते हैं। खरो, अश्वो, अश्वतरु, गौरा, सर्वश्चमरीक तथा एके चैक सफा क्षता श्रृणु पंचनखान पशून। साधु श्रेष्ठ, इन में गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर मृग, सर्प और चमरी ये एक सब अर्थात 1 खुर वाले हैं। अब 5 नख वाले पशु पक्षियों के नाम सुनो। स्वाश्रिगालो ब्रिको व्याघ्रो मार्जरा सास सल्लकौ सिंह कपीर गजा कूर्मोगोधा च मकरादया। कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, शाही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गोह और मगर आदि पशु हैं। कंक गृध्र बटस्वेन भास भल्लूक वर्हिणा हंस सार चक्र वकाकोलूकादया खगा। कंक अर्थात बगुला, गिद्ध, बटेर, बाज, भास, उल्लूक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौवा और उल्लू आदि उड़ने वाले जीव पक्षी कहलाते हैं। अर्वाकश्रुतस्तु नवमा क्षत्रेक विधु नृणाम रजो अधिका कर्म परा दुखे च सुखमानिनाम। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, 9वीं सृष्टि मनुष्यों की है। यह एक ही प्रकार की है। इसके आहार का प्रकार ऊपर अर्थात मुंह से नीचे की ओर होता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान कर्म परायण और दुख रूप विषयों में ही सुख मानने वाले होते हैं। वैकृतास्त्रया एवते देव सर्गश्च सत्तम वैकारिकस्तु यः प्रोक्ता कौमारस्तु भयात्मका। स्थावर, पशु पक्षी और मनुष्य ये 3 प्रकार की सृष्टियां तथा आगे कहा जाने वाला देव सर्ग वैकृत सृष्टि हैं तथा जो महतत्वादि रूप वैकारिक देव सर्ग है उसकी गणना पहले प्राकृत सृष्टि में की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त सनत कुमार आदि ऋषियों का जो कौमार सर्ग है
वह प्राकृत वैकृत दोनों प्रकार का है। देव सर्गश्चाष्टविधो विबुधा पितरो असुरा गंधर्वाप्सरसा सिद्धा यक्ष रक्षांसि चारण भूत प्रेत पिशाचाश विद्याधरा किन्नरादया दशैते विदुराख्याता सर्गास्ते विश्वाश्रीकृताः। देवता पितर असुर गंधर्व अप्सरा यक्ष राक्षस सिद्ध चारण विद्याधर भूत प्रेत पिशाच और किन्नर किम पुरुष अश्वमुख आदि भेद से देव सृष्टि 8 प्रकार की है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जगत कर्ता श्री ब्रह्मा जी की रची हुई यह 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही। अंता अता परम प्रवक्ष्यामि वंशमन्वन्तराणि च एवं रजप्लुता स्रष्टा कल्पवादी स्वात्म भूर्हरि सृजत्यामोघ संकल्पाः आत्मैवात्मानमात्मना। अब आगे मैं वंश और मनवंतर आदि का वर्णन करूंगा। इस प्रकार सृष्टि करने वाले सत्या संकल्प भगवान श्री हरि ही ब्रह्मा के रूप से प्रत्येक कल्प की आदि में रजोगुण से व्याप्त होकर स्वयं ही जगत के रूप में अपनी ही रचना करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे 10वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की ही जय। इति श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंध 10वां अध्याय संपूर्णः।